शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने कल एक बयान दिया है जो इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में काफ़ी बवाल मचाए हुए है। दरअसल भूपेंद्र सिंह जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने में उस वक्त उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही है। भूपेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है वो बयान बड़ा चौंकाने वाला है। भूपेंद्र सिंह जी का कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जो खुरई और सागर के आसपास जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर काफ़ी जुल्म जास्ती करते रहे हैं और वे ही लोग अब कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि बेशक पार्टी उन्हें स्वीकार कर लेगी, लेकिन मैं कभी उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। आखिर भूपेंद्र सिंह जी को यह बयान क्यों देना पड़ा? आखिर वे कौन लोग हैं जिनके ऊपर भूपेंद्र सिंह जी ने हमला बोला है? आखिर भूपेंद्र सिंह जी कहना क्या चाहते हैं और किस बात की नाराजगी है? क्या भूपेंद्र सिंह जी को शिवराज सिंह चौहान का खास होने की सजा मिल रही है? क्या भूपेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश में मंत्री ना बन पाने का उनके अंदर मलाल है? आखिर उनने जो हमला बोला है वो किस पर बोला है? क्योंकि उनका कहना है कि एक समय था जब खुरई में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नामांकन भरने से भी घबराते थे। उनका कहना है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब कांग्रेस के लोगों ने चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए, मारपीट की, उन्हें पोलिंग बूथ पर नहीं बैठने दिया। 72 कार्यकर्ता घायल हुए थे एक चुनाव में, ऐसा दावा किया है भूपेंद्र सिंह जी ने। और अस्पताल के लोग भर्ती करने को तैयार नहीं थे। यानी कांग्रेस का कितना आतंक था, इस बात का उल्लेख भी भूपेंद्र सिंह जी ने किया है। क्योंकि उन्होंने आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस से जो लोग आ रहे हैं मैंने उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। आज मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कांग्रेस के खुरई के युवा कार्यकर्ता अंशुल सिंह परिहार। हम उनसे समझते हैं कि आखिर इतनी जुल्म जास्ती कांग्रेस ने क्यों की और कांग्रेस के कौन से नेता हैं जो भूपेंद्र सिंह जी जिन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अंशुल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुल जी, आपने भूपेंद्र सिंह जी का बयान सुना, उसके बाद मैंने आपका बयान भी सोशल मीडिया पर पढ़ा है। आपने रिएक्शन दिया है कि भूपेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है और इसमें कांग्रेस को क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि अभी तक जो मामला सामने आ रहा है और जो दिख रहा है उसके अनुसार बीजेपी के आपसी विवाद है। भारतीय जनता पार्टी नई और पुरानी का झगड़ा है। जो नए भारतीय जनता पार्टी में नेता आए हैं उनका और जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह जी हों, ये विवाद आखिरकार इसमें कांग्रेस कहां है? देखिए, एक कहावत है हमारे बुंदेलखंड में, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। और ये भाजपा की अंदरूनी कला है। भाजपा जो नई भाजपा और पुरानी भाजपा में पूरे जिले का जो विषय है, पूरे मध्य प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय, जिला भाजपा सागर। आप देखिए कि भूपेंद्र सिंह जी की जो झूठ वाली राजनीति है वो पूरे मध्य प्रदेश में उजागर हो गई है और वो उनकी जो पूरी संपूर्ण राजनीति है वो झूठ पर टिकी हुई थी। और आपका जो प्रश्न है उसमें आपने जो कहा है कि कांग्रेस को उन्होंने घसीटा है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और वो खुद की जो भाजपा से जो लड़ाई है उनकी, सरकार से जो लड़ाई है उनकी, वो कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। जबकि वो भाजपा में भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो कांग्रेस से भाजपा में गए उन कार्यकर्ताओं को स्वीकार करे, पर मैं उनको स्वीकार नहीं करूंगा। पर शायद मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं और जनता को बताना चाहता हूं, ये वही भूपेंद्र सिंह है जिन्होंने नगर पालिका निगम के चुनाव में जब 2022 में इलेक्शन हो रहे थे तब इन्होंने खुले मंच से पंडित अमरदय चौबे जी कांग्रेस में, मैं उनका नाम ले रहा हूं क्योंकि सीधा सीधा निशाना हमारे खुरई में जो कांग्रेस के हमारे पूर्व में साथी रहे, हमारे नेता थे जो भाजपा में जा चुके हैं, उनके लिए निशाना साधा है उन्होंने। और उसी निशाने के कई उन्होंने दूसरे लोगों पर भी निशाना साधा है। और उनका जो वक्तव्य है उसमें उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के समय में कभी भी खुरई में किसी को लड़ने नहीं दिया जाता था। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 20 वर्ष खुरई से पूर्व विधायक धर्म राय यहाँ विधायक रहे, 20 वर्ष लगातार, 4 वर्ष उन्होंने कार्यकाल अपने पूर्ण किए हैं।
नगर पालिका अध्यक्ष उनके कमलेश राय यहाँ से भाजपा से चुनाव जीते। दूसरा चुनाव मोहनलाल पंत यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीते, और नगर परिषद में भी अच्छी संख्या होती थी, 12-13 पार्षद चुनाव जीतते थे। अगर ऐसी स्थिति थी तो फिर ये चुनाव कैसे जीते? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। और उन्होंने तीसरा आरोप उनके, आप विश्वास नहीं मानेंगे, खुलेआम भाजपा का मजाक उड़ा रहे हैं वो खुरई कार्यकर्ताओं का। खुरई का अपमान है ये, खुरई की जनता का अपमान है। वो कह रहे हैं मंच से कि खुरई में चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, विधानसभा का फॉर्म भरने तैयार नहीं होता था। मतलब उनका सीधा सीधा ये कार्यकर्ताओं के लिए सीधा सीधा जवाब है कि यहाँ कोई कार्यकर्ता सक्षम ही नहीं था भाजपा में कि वो यहाँ चुनाव लड़ सके। अंशुल जी मैं आपको रोक रहा हूं। अंशुल जी, मैं आगे बढ़ने से पहले एक फोटो दिखा रहा हूं। ये फोटो 2023 का है। ये फोटो खुरई में भूपेंद्र सिंह जी का जो निवास है वहां का है, और इस फोटो में एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर में भूपेंद्र सिंह जी के साथ अरुणोदय चौबे जो हैं उनका फोटो लगा है। ये विप्र सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में पूरा सम्मान अरुणोदय चौबे को दिया गया था। तो अब ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई हैं कि उन्हें अरुणोदय चौबे पसंद नहीं आ रहे हैं? एक समय था जब वे अरुणोदय चौबे को अपने घर में सम्मान सहित बुलाते हैं, सम्मेलन में बिठाते हैं, उनका फोटो लगाते हैं, और आज वो कह रहे हैं कि मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा जो कांग्रेस से आए हैं। ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं कि 2023 में दोस्ती और आज दुश्मनी? बिल्कुल आपने सही प्रश्न कहा अरविंद भैया। ये एक्चुअल में क्या है कि जो पूर्व विधायक जी हैं हमारे, वो उन्होंने इनके अपने डायरेक्शन में, इनके नेतृत्व में भाजपा को ज्वाइन नहीं किया। उनको ये दर्द है। पहले इन्होंने उनका स्वागत किया खुले मंच से। जब ये सदस्यता लेते हैं पूर्व विधायक, तो अपने सोशल अकाउंट पे विद सीएम के साथ जो उन्होंने सदस्यता ली भाजपा कार्यालय में, उसकी फोटो अपलोड करते हैं और बोलते हैं कि मैं स्वागत करता हूं इनका, पूर्व विधायक खुरई से जो अरुणोदय चौबे है। और कल के मंच पे कहते हैं मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। ये सीधा सीधा इनका ये है कि ये अगर इनके नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन कर लेते तो ये स्वीकार हो जाते। अब चूंकि उन्होंने खुद का एक नेटवर्क बना लिया है, अब वो भाजपा में खुद एक अपने संपर्क बना रहे हैं, तो इनको वो कहीं ना कहीं वो होता ना जो पच नहीं रहा है, अब उनको स्वीकार नहीं कर रहे। नहीं तो ये वही है जो मंच से कहते थे कि मैं पंडित अरुणोदय चौबे का स्वागत करता हूँ अगर वो मेरी पार्टी में आते हैं, कल कहते हैं कि उनका स्वीकार नहीं करूंगा, पार्टी भले स्वीकार कर ले। जो अंशुल जी, क्या ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही नहीं हो गई है जैसे ग्वालियर में हम अभी देख रहे हैं? ग्वालियर चंबल संभाग में इस समय उपचुनाव चल रहे हैं विजयपुर के श्योपुर जिले में, जहां से कांग्रेस से आए हुए बीजेपी में आए हुए रामनिवास रावत को बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन चूंकि रामनिवास रावत सिंधिया जी के माध्यम से नहीं आए हैं, इसलिए सिंधिया जी प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। क्या बिल्कुल वैसी ही स्थिति खुरई में दिखाई दे रही है? अरुणोदय चौबे कांग्रेस से बीजेपी में तो आ गए हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी के माध्यम से नहीं आए हैं, तो भूपेंद्र सिंह जी सार्वजनिक बयान दे रहे हैं कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा। क्या ये बिल्कुल एक जैसा नहीं दिख रहा आपको? बिल्कुल एक जैसा है। अगर सिंधिया जी के उसमें समय अगर वो रामनिवास रावत जी चले जाते तो आज सिंधिया जी वहां मोर्चा संभाले होते। पूरे चुनाव में पत्रकारों ने जो खबर छापी है आपके चैनल के माध्यम से, अन्य जो अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने भी ये बार बार उसमें फोकस किया है कि सिंधिया जी ने वहां इलेक्शन में अपना एक भी अभी चुनाव प्रचार में कहीं कमान नहीं संभाली है। वही खुरई में हो रहा है कि यहाँ जो बड़े नेता भाजपा के हैं वो अब स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो उनके माध्यम से नहीं गए भाजपा में। तो अंशुल जी, आप ये बताइए कि इस समय खुरई का क्या माहौल है? देखिए, खुरई दो तरफ से पिट रहा है। एक तो खुरई को जिला बनना था, अभी तक जिला नहीं बन पाया है। मुख्यमंत्री जी ने एक परिसीमन आयोग बना के इस मामले को टाल दिया है। दूसरा मामला यह है कि भूपेंद्र सिंह जी मंत्री नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वो शिवराज सिंह खेमे के कहलाते हैं और मोहन यादव की सरकार है मध्य प्रदेश में। दो एक कष्ट है। तो वास्तव में खुरई की जनता क्या सोच रही है इस समय? खुरई में क्या माहौल है? भूपेंद्र सिंह जी की नाराजगी का क्या परिणाम खुरई में आगे देखने को मिलेगा? थोड़ा संक्षिप्त में बताइए, ये मेरा आखिरी प्रश्न है। खुरई की जनता इस समय बड़ा अपना एक गुपचुप तरीके से मजा ले रही है। वो कह रही है कि भाई अब हम कम से कम बात, पहले आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज से आप ठीक 1 साल पहले विधानसभा चुनाव के पहले अगर यहाँ खुरई में आपने एक भी कार्यक्रम किया होता तो आपको यह मालूम चलता कि लोग बोलने से डरते थे। उनको ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर पे बुलडोजर चल जाए, ऐसा ना हो कि झूठे केस में उनको जेल में डाल दिया जाए। तो खुरई की जनता आज ये चाह रही, उन लोगों को आपसी जो माउथ पब्लिक हो रही है, लोग चर्चा का विषय वो ये है कि हम कम से कम अब छुपी है,
अब हम कम से कम अपने बात करने के लायक है। ये तो चौराहे में ये स्थिति थी। आज मैं बीच में एक और सब अपना लाइन जोड़ना चाहता हूँ, आप इजाजत दें तो रविंद्र जी। उसमें उन्होंने कल कहा कि उनके भाषणों में उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को लड़ने नहीं दिया जाता था, फॉर्म नहीं भरने जाते थे, सरपंच के चुनाव नहीं होने देते थे। और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 के नगर पालिका इलेक्शन में जब मध्य प्रदेश में पूरे नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे थे तो खुरई में उन्होंने कांग्रेस का मैंडेट तक नहीं जमा होने दिया और पूरे कांग्रेस के साथियों को यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, बिना मैंडेट के, बिना सिंबल के चुनाव लड़ना पड़ा। जब आपका लोकतंत्र कहां था? फिर 2023 के इलेक्शन में मुझ जैसे कई कार्यकर्ताओं को इन्होंने जेल में डाले, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। जो मत का अधिकार है मतदाता का, हमारे खुरई के आम जनता का चुनने का जो उनको संविधान ने हक दिया है, उससे इन्होंने वंचित किया। ये वही भूपेंद्र सिंह है जो आज अपना रोना रो रहे हैं कि हमारे पार्टी में ये हो रहा है। ये सिर्फ इनके ये पीड़ित होके विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मैं पीड़ित होके विक्टिम कार्ड खेल के संगठन की जो अभी नियुक्ति होना है उसमें कुछ चीजें पालूं। चलिए अंशुल जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि इस समय सागर में जो माहौल है उससे भारतीय जनता पार्टी का संगठन निश्चित तौर पे चिंतित होगा। आप समझ सकते हैं सागर की सभी विधानसभाएं अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। एक बीना कांग्रेस जीती थी लेकिन उसे भी अब बीजेपी में शामिल करा लिया गया है। बेशक घोषणा नहीं हो रही है लेकिन सब जानते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। लेकिन जिस तरह पार्टी के नेता आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, जिस तरह का माहौल हो गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चिंताजनक हो गया है। वहाँ प्रदीप लहरिया जी बिल्कुल अलग चल रहे हैं, शैलेंद्र जैन जी अलग चल रहे हैं, भूपेंद्र जी ने अपनी लाइन बना ली है, शैलेंद्र जी का झुकाव गोविंद राजपूत की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का माहौल सागर में बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित तौर पर मजाक का पात्र हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी अब गुटों में बढ़ते जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा गुट आज भी वहां पर जो है वो भूपेंद्र सिंह का है, गोविंद राजपूत का गुट है। और कल इशारे में भूपेंद्र सिंह जी ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि जब भी मैं सागर से चुनाव लड़ूंगा खुल्लम खुल्ला लड़ूंगा। ये सीधे सीधे शैलेंद्र जैन को एक चुनौती है, शैलेंद्र जैन को एक संदेश है कि यदि आप बहुत ज़्यादा गोविंद राजपूत के साथ घूमोगे तो आप समझ लिए कि मैं कभी भी सागर आ सकता हूं। एक और बड़ी खबर जो वहां से आ रही है वो आ रही है लता वानखेड़े को लेकर। खबर है कि गोविंद राजपूत ने लता वानखेड़े से कहा है कि आप किसी भी कार्यक्रम में यदि भूपेंद्र सिंह को बुलाती हैं तो वे नहीं जाएंगे। मतलब अब नेता एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है जो कुशवाहा ठाकरे सुंदरलाल पटवा ने गढ़ी थी। ऐसा लगता है कि ये नई भारतीय जनता पार्टी है, ये अमित शाह नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है जिसमें सीधी सीधी गुटबाजी दिखाई दे रही है, सहमत का खेल चल रहा है। यदि पार्टी ने बहुत जल्दी इस पर कंट्रोल नहीं किया, यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया तो पूरे मध्य प्रदेश में ये जो माहौल है वो बनता चला जाएगा। आज मैं अभी वरिष्ठ पत्रकारों से और इस संबंध में बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह की गुटबाजियां देखने को मिल रही हैं उसका आगे भविष्य क्या होगा। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।